हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। 28 सितंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, सीईटी प्रिपरेशन करना चाहते हो आप लोग और मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। और एक साल का सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल कितना है? 7999 का है। इसमें भी 10% का डिस्काउंट अगर आप लोगों को पाना है तो आप मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू, इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो याद रख लीजिएगा इस कोड को तो आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल आपसे एक सवाल किया था मैंने कल आपसे सवाल ये किया था कि हरियाणा ने नकल को रोकने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो वो टोल फ्री नंबर क्या था बेटा? वो टोल फ्री नंबर था 1800-180-2022। क्या था? 1800-180-2022 वो टोल फ्री नंबर था। बहुत सारे बच्चों ने उसका डिटेल आंसर किया है, ऐसे ही आप करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का पहला सवाल पढ़ते हैं, क्या रहेगा? हरियाणा सरकार द्वारा किस जिले में हार्ट्रॉन इनोवेशन हब में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जो है ना वो किया है कि कौन से जिले में किया गया है? तो इस सवाल का सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? गुरुग्राम, यानी कि ए ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा गुरुग्राम के हार्ट्रॉन इनोवेशन हब में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। अब सवाल सर ये आता है कि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है? स्टार्टअप इकोसिस्टम का मतलब ये है कि जितने भी न्यू कमर्स है, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, आपने मान लेते हैं एमएससी कर ली है, आपने बीएड कर ली है, लेकिन आप जो है ना जॉब लगना चाहते हैं, तो आप जॉब लगने के लिए जो है खुद का नया बिजनेस करेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, बिजनेस करे कैसे भैया? आपको स्किल्स आनी बहुत जरूरी है ना। तो इसके लिए आपकी स्किल को बढ़ावा देने के लिए, आपके स्किल डेवलपमेंट में फोकस करने के लिए ऐसा किया गया है। इस बात को आपको याद रख लेना है, ठीक है ना? तो बेसिकली यही होता है स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है ना? ताकि कोई भी अपना नया बिजनेस करे और आसानी से बिजनेस को चला भी सके। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, भारत में आप कहीं पे भी बिजनेस करना चाहते हो पहली बार, फॉर एग्जांपल आपने भैया बढ़िया तरीके से जो है ना अपनी पढ़ाई पूरी कर रखी है और आप टीचर बनना चाहते हो, आपने मान लेते हैं बीएड की है और बीएड करके आप टीचर बनना चाहते हो, और या आपने मान लेते हैं कि एमएससी की है, कौन सी स्ट्रीम में की है, मान लेते हैं आपने बॉटनी में ही की है, ठीक है? तो आप लोग जो है ना बॉटनी से रिलेटेड जो है ना चीज़ें, या जैसे प्लांट मार्फोलॉजी सीखना चाहते हो, तो आप लोग जो है ना जाइए कहाँ पे? आप जाइए सूरत में जाइए, गुजरात। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है, याद रख लीजिएगा। खैर, अगला सवाल पढ़ा देता हूँ। हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रदेश में आगामी कब तक के लिए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पे प्रतिबंध लगाया? ओहो, लड़कियों के लिए तो बहुत ही बुरी खबर है ये। सो सॉरी बेटा, क्या बताएं आप, ठीक है ना? लड़कों को खैर नहीं पता कि गुटखा क्या होता है, पान क्या होता है, तंबाकू क्या होता है। लड़कों को बेचारों को अमूल दूध के बारे में पता होगा, या थोड़ी बहुत टॉफी वगैरह आती है उनके बारे में पता है। लड़कियां खैर अक्सर ये गुटखा पान खाती रहती, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है ये। 1 साल के लिए गुटखा, पान, तंबाकू, मसाला पर रोक लगा दी। ओ तेरी गुरुजी, ओके करियो, ओ ही करियो बेटा, के बताऊं अभी। अच्छा, तुम्हें सुन के ज्यादा हैरतंगेजी, हैरानी इस बात से होगी कि पिछले साल 7 सितंबर 2020 से ये बैन था। हैं गुरुजी? झूठ बोलो थे तो मैं तो आज तक गुटखा पान खाते ही देखा। ओहो, थे तो खाते देखा, पर सरकार के ऑफिशियली तरीके से बात की जाए, जो हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग है उसके अकॉर्डिंग गुटखा पान मसाला पिछले 7 सितंबर 2020 से तो बैन था ही था, आने वाले 2022 तक और बैन कर दिया। ठीक है, बाकी तो आप चोरी छुपे खाते रहिएगा, चलता रहेगा, है ना?
चलिए जी आगे बढ़े थोड़ा सा, अगला सवाल। अच्छा ये ऑफिशियल लेटर भी देख लो, मजाक थोड़ा ना कर रहा हूँ, झूठ थोड़ा ना बोल रहा हूँ मैं। हाँ ये देख लो लेटर है, हरियाणा का औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा लेटर आया है कि हम लोग जो है ना 7 सितंबर 2021 से आगे 1 साल के लिए जो है ना गुटखा, पान, तंबाकू, मसाला पे रोक लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो भैया? क्योंकि इससे जब कोई गुटखा खाएगा, पान खाएगा, थूकेगा तो कोरोना के कोविड सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वायरस फैलता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तीसरे वाला। प्रसार भारती महानिदेशालय नई दिल्ली ने नारनौल व रेवाड़ी दूरदर्शन रिले केंद्र को कब पत्र जारी कर प्रसारण सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भैया ये तारीख है 20 सितंबर। 20 सितंबर को ये आदेश एक लेटर लिख के जारी कर दिया कि ये प्रसारण सेवा बंद होगी। देखो क्या है कि टीवी पर दूरदर्शन देखने के लिए मकान की छतों पर अब तक एक एंटीना हुआ करता था, अब वो एंटीना दिखाई नहीं देगा। हालांकि वैसे भी नाम मात्र हो गए थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म कर दिए गए हैं। तो नई दिल्ली ने नारनौल, जो प्रसार भारती महानिदेशालय है न्यू दिल्ली में, उन्होंने नारनौल और रेवाड़ी दूरदर्शन रिले केंद्र है, इसको 20 सितंबर को एक लेटर लिखा और कहा कि आप अपनी प्रसारण सेवा बंद कर दो। अगर दूरदर्शन चैनल देखने के लिए एंटीना जो टेलीकास्ट ऑफ दूरदर्शन है, इसकी बजाय अब क्या करना पड़ेगा? डीडी फ्री डिश लगवानी होगी। अच्छा सर ये बंद वाला कार्यक्रम लागू कब हो जाएगा? 31 अक्टूबर, ठीक है ना, इस साल के 31 अक्टूबर 2021 तक जो है इसे लागू कर दिया जाएगा। 31 अक्टूबर 2021 के बाद में बंद कर दिए जाएंगे ये, ठीक है ना। और कार्यक्रम एंटीना के माध्यम से नहीं बल्कि दूरदर्शन का जो डीडी फ्री डिश है उसके माध्यम से ही देखा जा सकेगा। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूं तो शहर के बीचों बीच किला रोड के पास पहाड़ी के ऊपर दूरदर्शन रिले केंद्र स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई है। 2002 में सूचना प्रसारण मंत्री रही थी सुषमा स्वराज, इन्होंने डीडी मेट्रो चैनल नारनौल में उद्घाटन किया। 2004 में क्या हुआ? डीडी मेट्रो का नाम बदल के डीडी न्यूज रख दिया। 15 जुलाई 2020 को डीडी न्यूज चैनल बंद कर दिया गया और दूसरे चैनल डीडी नेशनल की जगह अब इस समय डीडी हरियाणा चैनल चलाया जा रहा है। नारनौल में दूरदर्शन रिले केंद्र के 32 साल के बाद में एंटीना की बजाय सभी कार्यक्रम अब डीडी फ्री डिश पे देखे जा सकेंगे और एंटीना सिस्टम बंद होने से रिले केंद्र में लगाए गए ट्रांसमीटर को भी बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ का स्टाफ है बेचारा, उनको भी इधर उधर ट्रांसफ़र करा जाएगा। अभी खैर उसकी कोई बात नहीं हुई है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अभी एक रिसेंट इसके रिगार्डिंग हरियाणा के पेपर हुआ था, जो एसआई का पेपर हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा था, क्या आकाशवाणी के निर्देशक कौन है? तो उसका नाम क्या था? एन वेणुधर रेड्डी था। आप मुझे प्रसार भारती के बारे में सब कुछ कमेंट में डिटेल से लिख के बताइएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल है कि हरियाणा में भेड़ या बकरियों की डेयरी करने वाले व्यक्तियों को कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो हरियाणा में भेड़ और बकरी की अगर आप लोग डेयरी करना चाहते हैं तो आप लोगों को 90% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि डी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। गाय भैंस पे भी होगा कुछ? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा यार। देखो हरियाणा पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है ना उसको बढ़ाने के लिए डेयरी व्यवसाय से बेरोजगार नवनियुक्त को रोजगार परक बनाने के लिए डेयरी दूध व डेयरी से संबंधित नई योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, सरकारी प्रवक्ता ने यह बताया कि अगर मिनी डेयरी योजना के तहत पशुपालक 4, 10, 20 और 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करते हैं तो 4 व 10 दुधारू पशुओं की भैंस गाय की डेयरी करने वाले व्यक्तियों को 25% की सब्सिडी, 20 और 50 दुधारू पशुओं की डेयरी करने पर ब्याज की सब्सिडी देने का प्रावधान तो होगा ही होगा और के साथ में 50% की सब्सिडी होगी। कब? जब 2 या 3 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करता है कोई अनुसूचित जाति का लोग। ऐसे ही भेड़ बकरी का करने के लिए 90% है। तो ये सारी चीज़ें हरियाणा के रिलेटेड आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ना कहना पढ़ाया नहीं था, पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक स्तर 2021-22 के लिए सुगम शिक्षा के अंतर्गत राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर किनकी सेवा लेने का निर्णय किया है? तो हरियाणा ने सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और सेवानिवृत्त अध्यापकों इन दोनों की ही सेवा लेने का निर्णय किया है। जो भी रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, उन्हीं की ही जो है ना सेवा ली जाएगी हरियाणा में। इसकी मंजूरी मिल चुकी है, इस बात को आपको याद रखना है। आने वाले 2021-22 के लिए सुगम शिक्षा के अंतर्गत
राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों के अंदर हरियाणा के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, इन सभी को आदेश दे दिया गया है कि विद्यालयों के मुखिया और प्रभारी को सूचित करें जो विद्यालय में उपलब्ध पीजीटी, टीजीटी जितने भी पद हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको जो है ना अब सेवा उनकी संस्कृति मॉडल स्कूल में दी जाएगी। इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से याद रख लेनी है डियर, ठीक है। और हरियाणा जो स्कूल बोर्ड है भिवानी, उसके जगबीर सिंह अध्यक्ष हैं, वो भी आपको याद रखना है, चेयरमैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के अहलनाबाद सीट पर कब मतदान होने की घोषणा हुई है? अरे वाह, ये तो पॉइंट यूं समझिएगा आप लोग कि ऐसा पॉइंट है जो कि मतलब तेज वाला पॉइंट, जिसमें आपको थोड़ी गर्मजोशी महसूस होएगी। और ये पॉइंट है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को ऐसा होगा, ठीक है। 30 अक्टूबर को होगा इलेक्शन। आपको पता है ना कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक, जिनका नाम आप लोगों को पता होगा, अभय सिंह चौटाला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 3 कृषि कानूनों के चलते। तब से लेके सीट खाली थी। नियमों के अनुसार तो ऐसा होना था कि यहाँ पे जो है ना हर 6 महीने में इलेक्शन हो जाना था, लेकिन 6 महीने तो कोविड-19 के हो गए, इस करके ये इलेक्शन नहीं हो पाए। तो करके अब जो है ये इलेक्शन होगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जीतेगा कौन, ठीक है। आप अपनी राय दीजिएगा। 2 नवंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। ये याद रखना, भाजपा जसपा एक साथ लड़ेंगे और साथ में इनेलो तो है ही है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूं और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला तितली सर्वेक्षण कहां किया जाएगा? रेवाड़ी, करनाल, कैथल, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।